वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। जैसे कि हमारे चैनल का पर्पस स्टॉक मार्केट नॉलेज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करना ही है। सो आज की डिमांड आई थी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बताया, बट कौन से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। सो आज उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये टॉपिक शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे 2 दिन पहले वीडियो में हमने बताया था म्यूचुअल फंड के कितने सारे टाइप होते हैं। हमने हो सके उस फंड को सिंप्लीफाई रखा था ताकि हमारे जो रिटेल फ्रेंड है उनको सिंपल मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड समझ में आ जाए। सो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन प्रोसेस। सो म्यूचुअल फंड जैसे हमने बताया था, एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, एक इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है। इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब हमारे को नॉलेज नहीं होता है, सो उस टाइम पे हमको एडवाइज़र्स की हेल्प लेनी चाहिए जो कि हमारे को गाइड कर सके कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे रिस्क बेस के हिसाब से अच्छा रहेगा हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। और जब हम म्यूचुअल फंड साल 2 साल से हम कर रहे हैं और हमको अगर म्यूचुअल फंड समझ में आ गया है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हम खुद भी कर सकते हैं। बट अगर हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सो ऐसे एडवाइज़र्स जो हमको गाइड कर सकें कि कितना एलोकेशन करना चाहिए, कौन से सेगमेंट में करना चाहिए, लार्ज कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, थीम फंड में करना चाहिए या डेट इक्विटी में करना चाहिए। सो अगर आपको ये चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे एडवाइज़र के पास जाइए और उनके फ्यू क्वेश्चंस होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनको आंसर करिए और वो आपकी लिए बेहतर एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना देंगे। अब आते हैं हम कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। अब मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो भी हम डिस्कस करते हैं इसको आप बाई या सेल एडवाइस बिल्कुल ना समझना। आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से व्यू लेके ही कोई बाय करना और सेल करना। हमारे चैनल का पर्पस यही है कि हम कैसे ये सिलेक्ट करते हैं और उससे आपको थोड़ी नॉलेज आवे और आप भी ये बाइंग और सेलिंग खुद से कर सकें। बट आपकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ हमारे ये सिंसियर एडवाइस रहेगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र का ही हेल्प लीजिए। सो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो फंड का। जैसे फंड के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लार्ज कैप फंड होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे शुड गिव बेटर रिटर्न। फिर हम चेक करते हैं कि एसेट कितना मैनेज कर रहे हैं वो, AUM बोलते हैं उसको, एसेट मैनेजमेंट, है ना, साइज़ कितना है। फिर हम देखते हैं पास्ट रिकॉर्ड भी देखते हैं, बट पास्ट रिकॉर्ड में एक डिस्क्लेमर ज़रूर देखना चाहिए, पास्ट रिटर्न इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, बट यू गेट अ व्यू कि डाउन टर्न में वो फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहा था। इसके लिए वो देखना भी ज़रूरी होता है, बट उसको एक गारंटी नहीं समझना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको एक सिंप्लीफाई उदाहरण के हिसाब से एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, अगर कोई फंड जैसे अब मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं तो आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके रिटर्न जैसे अब स्मॉल कैप में कई फंड में 100% रिटर्न आ रहा होगा, मतलब 100% नहीं है वो, एक्चुअली 25% 26% है, बट वो फंड उनके डबल हो गए। जैसे उन्होंने लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो 2 लाख हो गया, बट ऐसा रिटर्न उनको अगले बार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि जनरली क्या होता है, मार्केट अप्स एंड डाउन में चलता है। सो अगर कोई फंड ने 25% रिटर्न दिया है तो कोई साल ऐसा भी आएगा जिस साल में वो 1% रिटर्न भी ना देवे, वो लेवल पे ही मेंटेन रहे, नेगेटिव रिटर्न भी दे देवे। सो ये जब आप बाई और सेल करते रहते हैं, जब आप को मार्केट में रहते हैं 4-5 साल से, तो आपको समझ में आ जाता है। जब बेयर मार्केट आता है, बुल मार्केट आता है, ये फेजेस के थ्रू आपको पता चलता है। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही रहता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे हमने फ्लेक्सी कैप में चूज़ किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो जब हमने उस फंड को चूज़ किया तो उसमें 5 फंड आ गए थे ऑलरेडी कि कैसे वो कंपिटिटिंग HDFC फ्लेक्सी कैप या बाकी फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो फंड कौन से शेयर होल्ड करता है। और फंड का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसके फंड मैनेजर मोर देन 60% खुद भी वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं।
सो द पोर्टफोलियो मैनेजर हर हैविंग स्किन इन द गेम, मतलब वो ऐसे कोई शायद जानबूझ के नहीं खरीदेंगे, उनसे उनका पोर्टफोलियो भी ख़राब हो जाए। और कुछ सालों पहले तक इनमें फॉरेन फंड भी थे, सो वो शायद सेबी रेगुलेशन के कारण उन्होंने वो चेंज किया है। सो पराग पारेख को हमने ऐसे ही चेक किया कि उनकी एक्सपेंस रेशियो 0.8 थी, कंपेरेबल दूसरे म्यूचुअल फंड की भी एक्सपेंस रेशियो उतनी ही थी। सो वो बेसिस में, और हमने उनमें शेयर्स देखे, वो हमको अच्छा लगा तो हमने वो उसको SIP फॉर्म में बाई कर लिया। और सेकंड फंड हमको अच्छा लगता है वो कंज्यूमर फंड में। जैसे कंज्यूमर फंड में क्या होता है, जब GDP बढ़ती है, सो GDP बढ़ती है मतलब देयर इज़ अ रियल डिमांड, वहाँ से पब्लिक से जनरेट हो रहा है, तो कंज्यूमर रिलेटेड कंपनियाँ या कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में वो कंपनियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो आप कंज्यूमर फंड लेंगे, सो कंज्यूमर फंड आपको बेटर रिटर्न देगा, क्योंकि कंज्यूमर फंड आपके NBFC कंज्यूमर में इन्वेस्ट करेंगे, ऑटो में इन्वेस्ट करेंगे, आपके वाइट गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे, FMCG कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सो वो कंपनियां बहुत बेहतर करती है जब GDP ग्रोथ बढ़िया होती है। उसमें हमने चूज़ किया मीडिया कंज्यूमर फंड, बिकॉज हमने देखा कि उसकी एक्सपेंस रेशियो भी 0.48 है और पीयर के कंपेयर में वो अच्छा कर रहा है। थर्ड फंड हम आज डिस्कस करेंगे, वो है मीडिया कंज्यूमर फंड हो गया, एक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी अप्रिशिएट हो गया है, तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, बट इस टाइम पे उसका एलोकेशन आपको थोड़ा कम कर देना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, और ऐसा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा ऐसा हमको लगता नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे फंड है, जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड है, क्वेंट स्मॉल कैप फंड है, बट हम प्रेफर करते हैं जिनके एसेट बेस बड़ा हो, जो AMC का चर्न रेशियो जो हमने बताया था, प्रॉफिट पोर्टफोलियो टर्न अराउंड, मतलब जो शेयर आज ले रहे हैं वो अगले साल तक कितना बेचते हैं, हमने बताया था जिसका 20% से कम है, मतलब 100 रुपये की शेयर्स उन्होंने आज खरीदी है पोर्टफोलियो में, सो 20 रुपीज़ की शेयर उन्होंने सेल किए। ये जितनी कम होगी, मतलब उतना फंड मैनेजर बाई करने के टाइम पे इज़ श्योर कि ये कंपनी परफॉर्म करेगी। और कोई फंड मैनेजर की चर्न रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, सो उसमें हमने ज़्यादातर नोटिस किया है कि जिसमें चर्न रेशियो ज़्यादा होती है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं। सो चर्न रेशियो देखनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखनी चाहिए, बाद में एज़ कंपैरिजन टू पीयर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो आज का वीडियो शॉर्ट रखते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। आपको स्पेसिफिकली और कोई म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। हम हमारा पहले का म्यूचुअल फंड वाला वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, उसको भी आप देखिए, आपको एक नॉलेज आएगी कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और डेट फंड में तो हमने बताया था कि वो FD से बेटर परफॉर्म करता है, तो डेट में भी आता है, फ्लोटिंग फंड आता है, बाद में गवर्नमेंट फंड, फ्लोटिंग फंड आता है, डिबेंचर्स फंड आता है, वो भी काफ़ी कुछ है, तो वो हम अगले दिन कोई दिन डेट फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, और आपके प्रीवियस लाइक सब्सक्राइब के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।